अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुरम शहजाद अली टॉप फॉर यू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। आज की रेमेडी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आज आपकी रेमेडी जो है ये आज वाली आपकी स्किन को खूबसूरत बना देगी। आपकी स्किन वाइट होगी 100% गारंटी के साथ। आपकी स्किन शाइनी होगी, आपकी स्किन स्मूथ होगी, आपकी स्किन के दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म होंगे 100% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत बड़ा जुल्म है मेरे लिए। वो वजह ये है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सॉरी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं और मज़ीद मेहनत के साथ और बेहतरीन रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। मेरी तमाम रेमेडीज़ आप देख सकते हैं, इनके ऊपर कितना ख़र्चा होता है, कितनी जो है वो मेहनत लगती है। तो ये आपके लिए है, तो आप मुझे उसके रिटर्न सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। तो आज की रेमेडी की तरफ चलते हैं। आज आपकी स्किन इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ वाइट ज़रूर होगी। ये छोटी चम्मच देख लें प्लास्टिक की, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा आपकी स्किन के ऊपर से मैल ख़त्म करता है, सांवलेपन को ख़त्म करता है, स्किन के दाग धब्बे ख़त्म करता है। ये बेकिंग सोडा की जो है वो क्वालिटीज़ हैं। ये एक चम्मच मैंने बेकिंग सोडा की ले ली। इसके फ़वाइद भी मैंने आपके साथ साथ इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हर चीज़ के। उसके बाद है मेरे पास विनीगर, एप्पल सीडर विनीगर। सीडर जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक होती हैं, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी एसिड के बनाई जाती हैं। यानी कि ये ओरिजिनल तौर पे एप्पल से जो है वो तैयार किया जाता है। इसके अंदर कोई एसिड वगैरह नहीं है, क्योंकि दूसरा सिरका जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है। इंग्रेडिएंट्स में मुझे नहीं पता कि ऊपर लिखा होता है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल होता है। स्किन के लिए वो नुकसानदेह है। आप लोग खा लेते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, तो वो चलें है तो वो भी नुकसानदेह, लेकिन सिरका अच्छी चीज़ होती है, इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसके मैं आपकी बॉडी के लिए जो फ़वाइद हैं, आपके स्टमक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो भी किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ। एप्पल सीडर जो है ये ओरिजिनल फॉर्म होती है, ऑर्गेनिक होता है। ये कोई इसके अंदर लिक्विड केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आपकी स्किन को पॉलिश करने के इस्तेमाल में आएगा। ये स्किन को पॉलिश करेगा आपकी। तो आपने ये ऐड करना है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जो है वो, ये देखें, ये ओरिजिनल की निशानी है। और ये सोडे के साथ वैसे भी मिलके बेकिंग सोडा ये जो झाग बना देते हैं, ये मैंने उसके अंदर जो है उसको ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर लिया। इसके फ़वाइद भी साथ साथ जो है वो मैं बताता जा रहा हूँ तमाम चीज़ों के। उसके बाद मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा, ये है जी मिल्क, ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क जो है ये आपकी इन दोनों चीज़ों के साथ मिलके, सिरका और सोडा के साथ मिलके आपकी स्किन को पॉलिश करने, साफ़ करने, आपकी स्किन के ऊपर से जो ब्लैकिशपन या सांवलापन है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये इस्तेमाल ये मैंने लिए हुए हैं 2 टेबल स्पून। तो ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगा 2 टेबल स्पून। इसको हल्का हल्का जो है वो मिक्स भी करते रहेंगे। ये इसने सारा जज्ब कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करूंगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये 1 टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा एलोवेरा जेल। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। आज का जो ये पेस्ट है ये वाइट किस्म का है कि क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर लिक्विड्स और मिल्क वगैरह और सोडा, ये तमाम चीज़ें जो है वो वाइट ही हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1/2 टीस्पून अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो है वो आपकी स्किन को जो है वो टोन देने के लिए, यानी आपकी स्किन के जो कलर होता है उसको फेयर करने के लिए जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो है ये
इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का मेन जुज़ है। इसके बाद एक और चीज़ रहती है, लेकिन वो आप तब इस्तेमाल करें कि अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके अंदर जो है वो आप कोकोनट ऑयल आप ऐड कर लें। लेकिन मैं इसमें फिर भी ऐड करूँगा, मेरी स्किन ऑयली है लेकिन मैं फिर भी ऐड करूँगा। उसकी वजह आप सुन लें। उसकी वजह ये है कि बेकिंग सोडा और ये जो सीडर था, एप्पल सीडर, ये आपकी स्किन को ड्राई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो इसके थोड़ा सा डालना है, 2 से 3 कतरे, 1 2 3, चलें 4 डाल देते हैं। 4 कतरे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कोकोनट ऑयल के। ये आप इसलिए ज़रूरी है कि ये 2 चीज़ें जो हैं, सिरका और सोडा, आपकी स्किन को ड्राई करेंगे। क्योंकि ये जिस वक्त आपकी स्किन को वाइट करते हैं तो फिर ये अंदर से मैल सब कुछ निकालते हैं। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ये उसको ड्राई कर देंगे। तो ये हमारा लिक्विड जो है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल 100%। अब आपकी स्किन को जो है वो गोरा करने के लिए जो है वो लिक्विड तैयार हो चुका है, तैयारी पकड़ ली है इसने आपकी स्किन को वाइट करने की। और इससे आपकी स्किन जो है वो वाइट होगी, आपकी स्किन शाइनी होगी, आपकी स्किन स्मूथ होगी। स्मूथ के लिए मैं बता चुका हूँ, एलोवेरा जेल है ये, जो है इसके अंदर कुदरती तौर पर जो फूलों का अर्क होता है, अर्क गुलाब, ये स्किन को जो है वो साफ़ करने के भी काम आता है। इसके अलावा जो विनीगर और सोडा है, ये दोनों आपकी स्किन की मैल उतारेंगे, आपकी स्किन को वाइट करेंगे। तो ये हमारी आज की रेमेडी तैयार हो चुकी है। ये अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। पहले अच्छी तरह से ज़रा कोई चीज़ जो है इसके अंदर रह ना जाए, मैं इसलिए इतनी देर से मिक्स कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर ऐसी ना हो जो सही तरह से मिक्सअप ना हुई हो। आप देखने में ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, अक्सर लोग मायनीज़ बनाते हैं, मायनीज़ की तरह। ये स्किन के ऊपर लगते साथ ही ठंडक महसूस होगी, क्योंकि सोडा और ये जो है ये ठंडा ठंडा होता है। ये आपकी स्किन को जो है वो ठंडक भी पहुंचाएगा। आप इसको फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, तमाम जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आँखों में को बचाइएगा ज़रा। आँखें जो है वैसे भी जो है वो इसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आँखों में ना लगे, कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी आँखें जो है वो बची रहें। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। आपने इसको 20 से 25 मिनट्स जो है वो लगा रहने देना है, ताकि ये अपने असरात, अपना जो इसका काम है जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं, वो आप अपना काम दिखा सके, आपकी स्किन को जो है वो कुदरती हुस्न बख्शे। तो ये आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ जो है वो मसाज करना है। ये चीज़ लगाना थिक थिक है, लेकिन मसाज करना है ताकि वो आपकी स्किन के अंदर सही तरह से जज्ब हो जाए, आपकी स्किन को जो है वो सही तरह से साफ़ कर दे। तो अब ये जैसे ही जो है वो 20 to 25 मिनट्स होते हैं तो उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो दिखाऊंगा। लेकिन आपने ये लगा रहने देना है। उसके बाद जिस वक्त ये 20 to 25 मिनट्स हो जाएं, फिर इसको आपने सादे पानी के साथ धो लेना है। सादे पानी के साथ धो लेना है। बेशक सोप यूज़ करें, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने सादे पानी के साथ इसको धो लेना है। ये ब्लीच समझ लें, ये समझ लें आप कि ये ब्लीच है। आपकी स्किन को जो है वो वाइटनिंग ब्लीच समझ लें इसको। ये ब्लीच तैयार हो चुका है, ये आपकी स्किन को जो है वो वाइट करेगा इंशाल्लाह। ये ब्लीच जो तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं 25 मिनट्स गुजर चुके। उसके बाद मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया हैंड्स को। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं तो दोनों ही वाइट। मेरे हाथ जो हैं वो हैं ही वाइट, लेकिन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल में देख लें रिज़ल्ट, तो ये आप सोचें जिस वक्त आप इसको वीक में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। वीक में आपने 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है इसको। इसके फ़वाइद इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगे। वीक में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। बाकी आप रूटीन बना लें अपनी
किस हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है, कितने कितने दिन के गैप से, और इंशाल्लाह आपकी स्किन वाइट होगी। ये देखें मेरी स्किन वाइट भी इंशाल्लाह थोड़ा डिफरेंस पड़ा है और स्मूथ भी हो गई है। और इसने स्किन की जो आपकी वेन्स वगैरह जो होती हैं ना, वेन्स, वो भी ये देखें हल्की हल्की मेरी नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। इस हाथ में जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही, इसमें शो हो रही हैं क्योंकि स्किन साफ़ हुई है, नीचे से वेन्स नज़र आ रही। तो आपकी स्किन वाइट, स्मूथ, साफ़ सुथरी, दाग दगे धब्बे छाइयाँ इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर करेगी ये रेमेडी। इसका कलर भी आप देख लें रेमेडी का, ये देखें रेमेडी का कलर चेक करें, बेहतरीन जो है वो रेमेडी है, आपकी स्किन को जो है वो फ़ायदा देगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।